नमस्कार, मैं सुनीता गोदारा। मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9 पुस्तक क्षितिज में काव्य खंड सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविता मेघ आई का अध्ययन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं इनका जीवन। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में सन 1927 में हुआ। इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा ग्रहण की और आजीविका हेतु इन्हें काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। बाद में दिनमान के उपसंपादक तथा चर्चित बाल पत्रिका पराग के ये संपादक रहे। ये दोनों ही पत्र हैं। पराग जो है वो बाल पत्रिका है। सन 1983 में इनका आकस्मिक निधन हो गया। इनकी रचनाएं हैं काठ की घंटियां, बांस का पुल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, जंगल का दर्द और खूंटियों पर टंगे लोग। ये इनके कविता संग्रह हैं। इन्होंने उपन्यास, नाटक, कहानी, निबंध और बाल साहित्य भी प्रचुर मात्रा में लिखा। दिनमान में प्रकाशित चर्चे और चरखे स्तंभ के लिए सर्वेश्वर बहुत चर्चित रहे हैं। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। कवि ने मेघ आए कविता में मेघ के आने की तुलना सज धज कर आए प्रवासी अतिथि से की है। जिस प्रकार गांव में कोई दामाद आता है तो पूरा जो गांव है वो हर्षो उल्लास से भर उठता है, ठीक उसी प्रकार से मेघ आने पर पूरा गांव का जो वातावरण है वह खुशी से लहरा उठता है। उसी का कवि ने यहाँ वर्णन किया है। चलिए अब हम पढ़ते हैं व्याख्या। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली। कि जिस प्रकार से कोई दामाद जब अपने ससुराल जाता है तो वह बन ठन करके सज संवर के अच्छी वेशभूषा पहन कर जाता है, ठीक उसी प्रकार से कवि ने बादलों को दामाद कहा है, अतिथि कहा है। कि मेघ आए बड़े बन ठन के, कि मेघ रूपी जो बादल हैं या मेघ रूपी जो अतिथि हैं वो बन ठन करके सज संवर के गांव में आ चुके हैं। आगे आगे नाचती गाती बयार चली। और जिस प्रकार से जब गांव में दामाद आता है तो वहाँ के जो बच्चे हैं, औरतें हैं, वो खुशी से बावली होकर के नाचती गाती हुई पूरे गांव में खबर देती जाती है कि दामाद आ चुके हैं गांव में। ठीक उसी प्रकार से जैसे मान लो जो बादलों की सूचना दे रही है, कौन? हवा है। कि हवा है वो नाचती गाती हुई पूरे गांव में बादल रूपी मेहमान के आने की सूचना दे रही है। दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, पाहुन जो आए हों गांव में शहर के। कि मेघ रूपी दामाद के आने से दरवाजे और खिड़कियां हैं वो खुलने लगी है। जिस प्रकार से दामाद के आने पर लोग दरवाजे और खिड़कियां खोल करके उन्हें देखने के लिए व्याकुल हो उठते हैं, ठीक उसी प्रकार से बादल के आने से भी गांव का जो वातावरण है वह ठंडा हो जाता है, शीतल हवा चलने लगती है। तो लोग क्या है अपने दरवाजे और खिड़कियां हैं वो खोल लेते हैं। तो पाहुन जो आए हो गांव में शहर की, कि बादलों को देखकर ऐसा लगता है जैसे शहर का कोई दामाद है वह गांव में आया हो, यानी वह अतिथि के रूप में जैसे गांव में आया हो। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, कि मेघ है वो बड़े सज धज करके गांव में आ चुके हैं। पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धुल भागी घाघरा उठाए। जिस प्रकार से गांव में जब कोई दामाद आता है तो लोग उसको झुक करके झांक करके गर्दन उठा करके उसको देखने लगते हैं, ठीक उसी प्रकार से जब आंधी चलती है तो पेड़ भी इधर उधर झुकने लगते हैं। तो ऐसा लगता है जैसे मान लो बादल रूपी अतिथि के आने पर पेड़ उसको झुक करके झांक कर गर्दन उचका करके देख रहे हों। आंधी चली धुल भागी घाघरा उठाए। आंधी चलने से धुल है वह उड़ने लगती है। तो ऐसा लगता है जैसे कोई दामाद गांव में आता है तो गांव की औरतें हैं वो घाघरा उठा करके शर्मा करके भाग जाती हैं। ठीक उसी प्रकार से मानो बादल के आने से धुल है वह भी अपना घाघरा उठाकर भाग रही हो। बांकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सरके। और नदी भी मेघ रूपी दामाद को देख करके जैसे ठिठक पड़ी हो और घूंघट सरका करके वह तिरछी नजरों से मेघ रूपी दामाद को देख रही है। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, कि बादल रूपी जो दामाद है वह बन ठन के सज संवर के
आ चुके हैं। आगे कवि कह रहे हैं, बूढ़े पीपल ने आगे बढ़ के जुहार की, कि जिस प्रकार से जब गांव में कोई दामाद आता है तो बुजुर्ग व्यक्ति उसका सिर झुका करके हाथ जोड़ करके स्वागत करता है। जुहार का अर्थ होता है सिर झुका करके नमस्कार करना, स्वागत करना। ठीक उसी प्रकार से जो बूढ़ा पीपल है, जो पुराना पीपल हो गया है, पीपल जो है वो बड़ा माना जाता है पेड़ों में और उसकी उम्र भी बड़ी होती है, तो इसीलिए पीपल को बूढ़ा कहा गया है। कि जैसे मान लो मेघ रूपी दामाद का बूढ़ा पीपल है, वह आगे बढ़ करके स्वागत कर रहा हो। बरस बाद सुधी लीनी बोली अकुलाई, लता ओट हो किवार की। सुधी का अर्थ होता है याद, अकुलाई का अर्थ है व्याकुल। कि मानो लता है वह व्याकुल होकर के, किवाड़ की ओट होकर के मानो बादलों से कह रही हो कि आपने तो पूरे 1 वर्ष बाद हमें हमारी सुधी ली है, यानी आपको तो हमारी 1 वर्ष बाद याद आई है। हरसाया ताल लाया पानी परात भर के। और तालाब है, ताल का अर्थ है तालाब, कि तालाब है वो भी मेघ आने से खुश हो गया है, प्रसन्न हो गया है। लाया पानी परात भर के, कि जिस प्रकार से दामाद के आने पर कई गांवों में ये रिवाज है कि उनका पैर धो करके स्वागत किया जाता है, उनके चरणों को धोया जाता है। ठीक उसी प्रकार से मानो तालाब है वह भी बादल के आने की खुशी में उनके चरणों को अपने जल से धोना चाहता है। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, कि मेघ है रूपी जो दामाद है वो बन ठन के संवर के गांव में आ चुके हैं। क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दमकी, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की। क्षितिज किसको कहते हैं? जहां धरती और आकाश एक दूसरे से मिलते हुए दिखाई देते हैं। अटारी का अर्थ होता है महल, दामिनी का अर्थ है बिजली, दमकी का अर्थ है चमकना। तो कवि यहाँ कह रहा है कि क्षितिज अटारी गहराई, कि पूरे आकाश में बादल है वो छा चुके हैं। दामिनी दमकी, और बिजली है वह भी चमक उठी है। क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की, कि हमें लगता था, हमें भ्रम था कि बादल है वो नहीं बरसेंगे, लेकिन बादल बरस उठे हैं। तो हे बादल आप हमें क्षमा करो, हमारा जो भ्रम था वह टूट गया है। बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु डर के, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, कि सब्र का जो बांध था वह टूट चुका है। यानी 1 साल से जो पूरा गांव है वो वर्षा का इंतजार कर रहा था, वह बांध अब टूट चुका है, वह सब्र का बांध अब टूट चुका है और बादल है वो झरझर करके बरसने लगे हैं। यानी जैसे पूरा गांव जो है वो बादलों से मिलकर के खुशी के आंसू बहा रहा हो। मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, कि बादल है वो बंठन करके सज संवर के गांव में आ चुके हैं। यहाँ दूसरा जो इसका अर्थ है वो ये है कि मानो अटारी का अर्थ होता है महल, कि जब महल में स्त्री है वो अपने प्रिय का इंतजार कर रही है, तो उसको तो भ्रम था कि प्रिय है वो कभी नहीं लौट कर आएंगे, लेकिन जब वह महल में अपने प्रिय को सामने देखती है, यानी वह दामाद जब उस प्रियतमा के सामने आता है तो वह खुशी से बावली उठती है, उसका शरीर जो है वो बिजली के समान सिहर उठता है। बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु डर के, कि उसका जो सब्र का बांध था वह टूट चुका था, और जब प्रिय और प्रियतमा एक दूसरे से मिलते हैं तो उनके मिलन की जो खुशी है वो आंसू रूप में बहने लगती है। तो ठीक उसी प्रकार से जैसे बादल है वो जब गांव में आकर बरसने लगते हैं तो पूरा जो गांव है वह खुशी से भर उठता है। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।